नेटवर्क इंडस्ट्री की बेहतर दुनिया रेंटस वेलनेस के अंदर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हो, कंपनी कई दिनों से कुछ चेंज करने का प्लानिंग कर रही थी और अभी जो चेंज कर दिया है कंपनी ने, लगभग कुछ बातें अनाउंसमेंट कर दी है। और उन्हीं बातों का सारांश ये है कि हमारा कंपनी का ओल्ड प्राइस, पुराना प्रोडक्ट जो रेनेटस वेलनेस का पुराना प्राइस था 960 रुपये पुराना प्राइस था। अगर आपके पास आपको पता नहीं है तो नोटबुक पेन से लिख दीजिए। वैसे आपको उसकी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर मिल ही रही है। पुराने प्रोडक्ट की कीमत 960 रुपये थी और जीएसटी मिला के 1080 थी। अभी नई रेट जो आई है 1144 रुपये, 1144 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आई है। इसके अंदर जीएसटी 205 रुपये इंक्लूड करके 1350 रुपये इसकी न्यू प्राइस है, जो कि पिछली रेट थी हमारी 1080 से बढ़ के 1350 रेट हो गई है। और एमआरपी जो थी वो की वही रखी गई है 1549 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हो सकता है? जिनको पता ही नहीं ये हुआ है उनके दिमाग में ये लगेगा ये रेट क्यों बढ़ा दिए, 1350 क्यों कर लिया। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। दुनिया की हर चीज परिवर्तित होती रहती है, हर चीज, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। समय परिवर्तन होता रहता है, हमारी उम्र परिवर्तन होती रहती है, हमारे चेहरे में परिवर्तन होता जाता है, हमारे बॉडी में परिवर्तन होता जा रहा है। जब हर जगह पे परिवर्तन हो रहा है। पेट्रोल का रेट 2 साल पहले क्या था और आज पेट्रोल का रेट क्या है? 100 रुपये लीटर है। 2 साल पहले कितना था पता नहीं, 60-70 रुपये, 80 रुपये होगा। तो परिवर्तन हुआ, कितना % परिवर्तन हुआ? आप दुनिया की हर चीज, मेडिकल शॉप पे कोई एक गोली पहले में कितने, 2 साल पहले कितने में मिलती थी, आज कितने में मिल रही है। तो वहां पे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर ये सिस्टम रेनेटस वेलनेस ने ये प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया। जैसा कि आप जानते हो, लॉकडाउन के समय ट्रांसपोर्टेशन कितना कॉस्टली था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे प्रोडक्ट के अंदर 9 प्रकार के इंग्रेडिएंट जो आते हैं, मैंगोस्टीन, मैकारूट, साइबेरियन जेसिंग, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, सॉरबेरी, गैनोडर्मा, सिग्रू, ये इंडिया में नहीं होते सर, ये यूएसए से आते हैं। वहां से रॉ मटेरियल यूएसए से एक्सपोर्ट किया जाता है। मेरे यहाँ से पार्सल पैक करके 2 बोतल 10 बोतल का पार्सल पैक करके आपके वहां पे भेजता हूँ। जितनी ज़्यादा दूरी होगी, अगर मैं राजस्थान में लोकल भेजूंगा तो सस्ते में जाएगा, 50-60 रुपये में। अगर मैं दिल्ली भेजूंगा तो अलग रेट में जाएगा, बिहार भेजूंगा तो अलग रेट में जाएगा, और कश्मीर भेजूंगा तो अलग रेट में जाएगा, और केरल में भेजूंगा तो अलग रेट में जाएगा। जैसा जिसका डिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका चार्जेस रहते हैं, डिस्टेंस के ऊपर चार्ज रहते हैं, कितना दूरी प्रोडक्ट भेज रहे हो। तो हमारे 9 प्रकार के जो कंटेंट है वो डिस्टेंस है, इंडिया के में लोकल नहीं उगाया जाता। तो वहां से इंडिया, फॉरेन से, यूएसए से एक्सपोर्ट करके इंडिया में लाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो स्वाभाविक सा बात है, बढ़ता ही जा रहा है ना। पहले 2 साल पहले हम सफर करते थे तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज कितना लगता था? गवर्नमेंट एसटी बस में हमारा किराया कितना लगता था? 10 साल पहले किराया कितना लगता था? आज किराया कितना लग रहा है? क्योंकि हर चीज का पेट्रोलिंग का भाव बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है, नेचुरल की प्रक्रिया। रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी लग रहा है कंपनी को, उसके सिवाय और भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हर चीज कॉस्टली होता जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए उसको रेट बढ़ाना होता है। तो परिवर्तन का संसार का परिवर्तन एक संसार का नियम है और उसको हमें स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार मोदी जी ने नोटबंदी करी तो वो भी एक परिवर्तन करा और वो परिवर्तन सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर ये परिवर्तन जो आया है
ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर सबसे बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाली ये कंपनी है। तो यहां पर रेट को जो 1350 रुपए है, 1080 को भूल जाना है अभी में, 1350 रुपए ये याद रखना है, और एमआरपी 1550 रुपए वो का वही रखा है। एक बॉटल के अंदर 16 सीसी है, वो 16 सीसी एज इट इज है। अब बहुत सारे सवाल ये है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल ये रहेंगे माइंड में कि 16 सीसी है उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया। स्वाभाविक सा प्रश्न है, नेचुरल प्रक्रिया है। आपको लगेगा 16 सीसी क्यों बढ़ाया है। दोस्तों, जो पुराने लीडर्स जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पता है प्रो राटा कटता था। आपको बताया जाता था 40 बॉटल से ज्वाइन कीजिए 16% मिलेगा, परंतु उस समय जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको तो पता ही नहीं होगा, जिनका पे आउट नहीं बना उनको पता ही नहीं होगा। जिन लोगों का पे आउट बना उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है प्रो राटा करता था, 16% नहीं आता था, 12% आता था, 10% आता था, 11% इनकम आती थी। और सीधा अपलाइन को फोन करके पूछा जाता था मेरी इनकम इतनी सारी क्यों काट ली, आप बोल रहे थे 16% आता था, 12% क्यों आया। वो प्रो राटा करता था दोस्तों। उस प्रो राटा को समाप्त कर दिया गया, और उस प्रो राटा को बैलेंस करने के लिए यहां पर इसका सीसी नहीं बढ़ाया गया। प्रो राटा को बैलेंस करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज जब प्रो राटा करता था डाउन में तो अपलाइन को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था प्रो राटा क्या है भाई। बड़ी मुश्किल से उसको समझाया जाता था, 2-4 दिन बाद में उसको बैलेंस में उसका माइंड आता था, फिर वो 4 दिन बाद में प्रो राटा को स्वीकार कर लेता था। और प्रो राटा कटने के बाद में आपकी इनकम बहुत ज्यादा कट जाती थी, हमारी इनकम बहुत ज्यादा कट जाती थी। मेरा जब फर्स्ट टाइम प्रो राटा कटा था, मैंने रमेश सर को बहुत उल्टा भला बुरा भला बोल दिया था। बुरा भला का मतलब ऐसा बोल दिया कि भाई बताने की बातें कुछ और है और करने की बातें कुछ और है, सब छुपी हुई बातें हैं, आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था, बहुत सारी बातें। मेरे को बहुत सारे दोस्त बोल देते थे हाथी के दांत बताने के अलग है, खाने के बाद दांत अलग है, परंतु वो प्रो राटा कंपनी अपनी जगह पे सही थी, सही है। प्रो राटा चार्ज कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बहुत कंपलसरी था। प्रो राटा क्या है उसको शॉर्ट में एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है प्रो राटा होता क्या, हालांकि प्रो राटा अब लगभग फिनिश हो गया है एग्जीक्यूटिव से नीचे। प्रो राटा क्या है दोस्तों, आपने जैसे आपके डाउन में किसी ने, प्लीज दोस्तों गौर कीजिएगा प्रो राटा क्या है। आपके डाउन में किसी व्यक्ति ने 1000 सीसी का मैचिंग किया या 500 सीसी का मैचिंग किया। सपोज दैट आपके डाउन में किसी व्यक्ति ने 1000 सीसी का मेंटेन किया, 1000 पे आ गया, तो उस व्यक्ति को 1000 का 16% मिलेगा। उसका अपलाइन होगा उसको भी 16% मिलेगा, उसका भी अपलाइन होगा उसको भी 16% मिलेगा, उसका भी अपलाइन होगा उसको भी 16% मिलेगा, क्योंकि मैचिंग का 16% हर एक लेवल पे मिलता है। आपको भी मिलेगा, आपके अपलाइन को भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, मेरे अपलाइन रमेश सर को भी मिलेगा, अब्दुल रहीम सर को भी मिलेगा। बिजनेस कितना हुआ, 1000 सीसी, यानी कि 60,000 का 60,000 का 10% भी मान के चले तो 10% मेरे को भी मिलेगा, रमेश सर को भी मिलेगा, अब्दुल रहीम सर को भी मिलेगा, सुब्रत दत्ता को भी मिलेगा। तो सबको 6-6 हजार रुपए बांटेंगे तो 15-20 लोगों के अंदर कितना सारा बटेगा, बहुत सारा पैसा, सारा पैसा जीरो हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा आएगा, कंपनी जब तक चलेगी चलेगी, फिर बाद में बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, फिर हमारे सपने वो के वो ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन बिल्कुल सही है कि जनरेशन प्लान में ही काम करना चाहिए। बाइनरी प्लान फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, और इंडिया के अंदर आज तक कोई भी बाइनरी कंपनी सक्सेस नहीं हुई है। बहुत सारी कंपनियों का इतिहास उठा के देखो, जो जो बाइनरी कंपनियां थी 2 साल 3 साल के अंदर भाग गई, बंद हो गई। कोई भी ऐसी बाइनरी कंपनी नहीं जो कई सालों तक चल रही है। उसमें एक नाम है आरएमपी। आप लोगों ने आरएमपी में काम किया होगा। आरएमपी ने जब भी काम किया बहुत ही धूम मचाई थी, बहुत ही लोग उसके दीवाने हो गए थे, परंतु वो कंपनी का मालिक जो प्रवीण चंदन, उन्होंने देखा कि ये बाइनरी में पैसा बांटते बांटते लॉस हो रहा है, वहां पे हर पेयर का 1000 रुपए मिलता था। फिर वो कंपनी बंद करी और फिर दूसरा नाम रखा MI लाइफ स्टाइल, और वो चला रहे हैं। तो बाइनरी कंपनियों में अंदर यही प्रॉब्लम होती है, कंपनी को भाग जाना पड़ता है, कंपनी को बंद कर देना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए प्रो राटा काटा जाता था, और वो प्रो राटा की वजह से पूरा का पूरा हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया था, डिस्टर्ब हो गया था। लोगों को समझाते समझाते बहुत मुश्किल हो जाता था, नहीं समझ रहे थे।
स्वाभाविक सी बात है, आप जब काम कर रहे हो आपको 16% बोला जा रहा है, आपको 16% नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रो राटा के नाम पे फिर पूछते थे कितना कटा क्या कटा, वो कंपनी डिसाइड करती थी। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी, वो प्रो राटा को काट लिया गया है दोस्तों। प्रो राटा को काटा नहीं गया है, उसके अंदर चेंजेस लाया गया है। अभी एग्जीक्यूटिव से ऊपर लोगों का ही प्रो राटा कटेगा। जितना ऊपर लेवल होगा उसका ज्यादा प्रो राटा कटेगा, जितना लेवल नीचे होगा, नीचे सबसे छोटे से छोटा लेवल एग्जीक्यूटिव पे सबसे कम प्रो राटा कटेगा। और एग्जीक्यूटिव से नीचे 2000 सीसी से नीचे जितना भी सीसी होगा उसका पूरा का पूरा मिलेगा 8 से 16% आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और उस पॉजिटिव चेंज को लाने के लिए कंपनी ने अपने प्लान के अंदर बॉटल के अंदर 16 सीसी, उस 16 सीसी को 16 सीसी ही रखा है, उसको कम नहीं किया। और ये करना बहुत जरूरी था। 16 सीसी एक बोतल के अंदर, आपके अंदर ये क्वेश्चंस की क्यों नहीं बढ़ाया? दोस्तों आपके हमारे कहने से या सोचने से, हम जहां तक सोचते हैं, हमारी सोच जहां से खत्म हो जाती है वहां से उन लोगों की सोच शुरू हो जाती है जो इसके मैनेजमेंट बॉडी है। कंपनी को आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा चिंता है, कंपनी को लंबे समय तक चलाना है, लंबे समय तक जिंदा रखना है कंपनी को। तो कंपनी ने बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट, जो आप उसकी टीम में मैनेजमेंट के कौन कौन लोग हैं, कितने क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आप वहां पे जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। कंपनी का विजन है 100 साल तक कंपनी को जिंदा रखना है, यहां से कई लोगों को करोड़पति बनाना है, मल्टी मिलियनर बनाना है। 40 से 50 लोगों को मल्टी मिलियनर करोड़पति बना चुकी है कंपनी मात्र 2.5 साल के अंदर। अब बारी हमारी है और हमारे बाद में उन लोगों की बारी है जो आज तक आपके साथ में आए नहीं है, आने वाले इस सिस्टम के अंदर। यकीन मानिए ये सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं बहुत ही पॉजिटिव हुए और बहुत ही ऐसे चेंजेस हुए हैं जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे कैरियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मुझे किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं दिखा। वो बात कुछ और है, आप किसी भी पहलू को दो दृष्टि से देख सकते हो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारी आदत पड़ गई है दोस्तों नेगेटिव चीजों को गौर करने की। हमारी आदत ये नहीं है कि कंपनी में कितनी अच्छाई है उसको गौर करने की आदत नहीं है। कंपनी आपको रीपरचेज करने के लिए नहीं बोलती, ये अच्छाई है कंपनी की, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता कि अरे यार बहुत गजब की कंपनी है, रीपरचेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, हर महीने हमारे को रीपरचेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, कितना सुंदर प्लान है, ये कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे यही बोलेगा बॉटल के अंदर 16 सीसी है तो उसको 18-20 क्यों नहीं किया। हर कोई नहीं बोलेगा, ज्यादातर लोग बोलेंगे, हर कोई नहीं बोलेगा। तो दोस्तों हमारी माइंड में से 1080 को डिलीट कर दो, फॉर्मेट कर दो और 1350 को अंदर एडिट कर लो, इंस्टॉल कर लो। 1350 मुख जुबानी याद हो जाएगा। अब एमआरपी और डीपी के अंदर डिफरेंस क्यों नहीं रखा कंपनी ने, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कुछ सवाल वही वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एमआरपी और डीपी में डिफरेंस क्यों नहीं रखा? जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक बोतल बेच के 400 रुपए 500 रुपए कमाना चाहते हो और उस थॉट से रेनेटस में आए हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप यहां पे अमीर नहीं बनेंगे। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं एक बोतल सेल कर दूंगा पड़ोसी को, उस व्यक्ति से 450-500 रुपए रिटेल बेनिफिट होगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, बिल्कुल गलत 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 दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। आप दिन की 10 बोतल बेच देंगे, 5,000 रुपए कमा लूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं होगा। आप दिन की 100 बोतल बेच देंगे और 50,000 रुपए कमा लूंगा और हर रोज यही चलता रहेगा, नहीं होगा दोस्तों। हम यहां पे अमीर बनने के लिए आए। अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 2 हाथ से काम कर रहे हैं हम, अमीर आज तक बने नहीं है। कितनी सारी बोतलें बेची, कोई दवाई बेचता है, कोई किराना की दुकान पे बेचता है, कोई कुछ बेचता है। मतलब हम ट्रेडिशनल जॉब में कुछ न कुछ प्रोडक्ट बेच के उसके ऊपर रिटेल प्रॉफिट करके हमारा घर गुजारा कर रहे हैं और वो गुजारा करने से हमारी नीड्स पूरी हो रही है, जरूरतें पूरी हो रही है, आवश्यकताएं पूरी हो रही है, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे।
तो वो का वो ट्रेडिशनल काम हो गया ये तो, कि आप 2 बोतल बेचिए, 1 बोतल बेचिए और 400-500 रुपए कमाइए। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको रिटेलिंग नहीं करना, ये भी नहीं है, रिटेलिंग करना है डेफिनेटली, रिटेलिंग करेंगे तभी हम पैसा कमाएंगे। परंतु एक मैं छोटी सी बात बताता हूं। आजकल एक समय था जब अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा थे, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने जब से इसमें जुड़ा हूं, शायद ही 1550 रुपए में किसी को बोतल बेची होगी, मुझे याद नहीं है सर। मेरे को जिसको भी मैंने बोतल दिया 1200 में, एक फिक्स माइंड सेट रखा था मेरा, 1200 रुपए मुंह से बोलता था। वो मेरे को व्यक्तिगत रूप से पूछता था कितना है बोतल का कीमत, मैं बोलता हूँ 1550 रुपए एमआरपी है, मैं आपको हमारी कंपनी की रेट में 1200 रुपए में दूंगा। और ऐसा 1-2 बार हुआ, कहीं मैंने 1200 में दी, कहीं 1500 में दी, तो उन लोगों ने वापस, क्या हुआ, वो ओल्ड एज पर्सन थे, वो लोग आके, या उन्होंने मेरे को बताया मेरे क्लिनिक में, जैसे मैंने दवाई दिया किसी को, तो वो आके मेरे को बोला डॉक्टर साहब ये बोतल जो है ना, ये 1080 रुपए में मिलती है। मैंने बोला कहाँ, किसने बताया तेरे को? तो बोला ये मेरा एक बच्चा है, उसने ये बोतल का नाम लिख के नेट पे सर्च किया और उसने देखा 1080 रुपए में मिलती है। फिर मैंने बताया जहां से आती है वहां पे ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, वहां पे स्टॉकिस्ट होते हैं, C&F एजेंट होते हैं, 2-4 लोगों से घूम के आती है, तो थोड़ा चार्ज तो लगता है। अगर 1100-1200 में मेरे पास आ गई है और मैं 50-100 रुपए नहीं कमाऊंगा तो क्या करूंगा? कहने का मतलब ये सर कि हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रिटेलिंग करके पैसा अगर कमाने के टारगेट से आए हो तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है। हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें कंसेप्ट बेचना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कंसेप्ट बेचेंगे और तभी हम अमीर बनेंगे। आप किसी को कंसेप्ट बेचेंगे और आपने किसी एक व्यक्ति को कंसेप्ट बेच दिया, वो व्यक्ति करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर देगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, उस व्यक्ति से कंसेप्ट बेच, प्रोडक्ट बेच के 400-500 200 रुपए 100 रुपए कमा के फ्री हो जाओ, या फिर उस व्यक्ति को ये सारा सिस्टम समझा दो और उस व्यक्ति को सिस्टम बता के कंसेप्ट बेच के उसको लाओ अंदर सिस्टम में और वो आदमी काम करेगा। तो कहने का मतलब हम बातों से भटक रहे, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? वो एक व्यक्ति आपको करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर देगा और लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे देगा। तो यहां पर हमें रिटेलिंग के लिए कंपनी ने इसलिए प्रेशराइज नहीं किया क्योंकि हमारा मोटो रिटेलिंग नहीं, हमारा मोटो कंसेप्ट है। हमें करोड़पति बनना है। एक एक 2-2 बोतल वो सेल करके कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। अभी हमारे पास एकदम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सामने वाले व्यक्ति को आपने पूरा प्रोडक्ट बता दिया, वो पूछेगा प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। उसको मैंने अभी तक, आज से पहले किसी भी व्यक्ति ने पूछा, मेरे को कई लोगों ने पूछा कि 1080 में आती है डॉक्टर साहब, कितने में बेचना चाहिए हमें? मैं उसको बोलता तेरी मर्जी हो उतना में बेच दे। बट आज मैं ये नहीं बोलूंगा तेरी मर्जी हो उतने में बेच दिए। आज उसको एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कहना है, भैया प्रोडक्ट की कीमत 1550 रुपए है, नेट 1550 रुपए लगेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। चाहे तो नेट से ला दे, चाहे तो जहां कहीं से लाना हो वहां से ला दे, ऑनलाइन जहां खरीदना हो तो खरीद ले, मैं तेरे को नहीं दूंगा। यही बोलना है। और उसके पास से उसको बोलना है कि अगर तेरे को सस्ते में चाहिए तो आधार कार्ड पैन कार्ड ला, रजिस्ट्रेशन कर। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है, 1350 रुपए में दूंगा मैं, और उसके लिए 2 बोतल खरीदनी पड़ेगी कंपलसरी। बस उसके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, नो ऑप्शंस। अभी तक हम डरते थे, हम बोलते थे कि यार ऑनलाइन से मत मंगवाना यार, और किसी ने मंगवा ली तो ऑफलाइन को सीधा सीधा कंप्लेन करते थे, अरे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट तो ऑनलाइन बिक रहे हैं। तो ये समस्या आती थी, वो समस्या खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? एमआरपी डीपी का डिफरेंस खत्म हो गया दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव है। नहीं तो आप प्लान बताते थे, वो व्यक्ति ऑनलाइन जाके खरीद लेता था। आप बोल के आते थे 1550 की बोतल है, वो 1100 रुपए में वहां से खरीद लेता था। तो ये डिफरेंस जो है कंपनी ने बंद किया है। ये एक कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो ये पॉजिटिव चेंजेस है, नॉट नेगेटिव। इसके बाद में इसके पैकेज के अंदर चेंजेस किया है। बेसिक पैक 2 बोतल का था, वो एज इट इज है, और इसकी रेट रखी गई है 2700। प्रोफेशनल पैक 6 बोतल है 7900। बेसिक पैक 10 बोतल 13100। प्रोफेशनल पैक 18 बोतल 23400। एंटरप्रेन्योर पैक 40 बोतल 51200। जी हाँ दोस्तों, पहले 40 बोतल का पैकेज जो है वो 41,000 में मिल रहा था, अभी 51,000 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 10,000 रुपए। ₹10,000 रेट ज्यादा लग रहे हैं।
मिनट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, जो भी चेंजेस हुए वो मैंने डायरी में नोट डाउन तो नहीं करे, क्योंकि लास्ट टाइम कल मैं दोनों मीटिंग में नहीं था और मैं डायरी में मेंटेन नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर और क्या चेंजेस हुए, हमारे हमारे पास 7 प्रोडक्ट आने वाले हैं। 2 प्रोडक्ट तो आ चुके हैं, मैंगोस्टीन से बना हुआ एवोकेडो मैंगोस्टीन सोप, एक साबुन जो एवोकेडो की खुशबू से मैंगोस्टीन के साथ में है। 100 ग्राम्स के 3 का पैक आएगा, 100 ग्राम के 3 साबुन आएंगे, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहेगी दोस्तों 354 रुपए, और उसका वैल्यू रहेगा 3 cc। अगला है एलोस्टीन। एलोस्टीन पेस्ट जो है दोस्तों, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहेगा 125 ग्राम की पेस्ट रहेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 290 रुपए। तीन पेस्ट का पैक है सर, 100 ग्राम के 3 पेस्ट। मैंने एक्चुअली स्टडी बहुत ज्यादा नहीं की है इसका, और इसका सीसी जो है 2 cc मिलेंगे, और ये अप्रैल से अवेलेबल रहेगा। यानी कि लगभग एक पीस का कीमत, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP 350 है, और डीपी रेट जो है 290 है, यानी कि लगभग 300 है, 300 ही मान के चलिए। 3 पेस्ट का कीमत है 300, एक पेस्ट का कीमत 100 रुपए, यानी कि 95 के आसपास है, 95-97। तो दोस्तों 95-97 पेस्ट है। जरा बात को गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 125 ग्राम की पेस्ट है और 95 के आसपास आ रही है। आप जो है, मैंने जब देखा था मैंने तुरंत कोलगेट को सर्च किया था। हमारी ये पेस्ट नहीं है, पहली बात तो ये जेल है। मार्केट में जितनी भी 125 ग्राम की जेल मिल रही है टूथपेस्ट के रूप में, जेल और पेस्ट में फर्क होता है। दोनों को उंगली पे घिसते हैं तो एक पार्टिकुलर दाने जैसा दिखता है, तो वो होता है पेस्ट, पेस्ट। और वो जेल होती है, उसके अंदर दाने नहीं होते, वो दांतों के साथ स्मूथली काम करती है, और जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं, वो दांतों को घिसाता है, दांतों को नुकसान करता है। हर डॉक्टर, डेंटिस्ट जो होता है वो पेस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करता, वो हमेशा ही जेल को ही रिकमेंड करता है। आपको जेल ही हमारे दांतों के लिए सेफ रहता है, जेल ही लेना चाहिए, और जेल बेहतर रहता है, और जेल का कीमत पेस्ट से ज्यादा रहता है। तो कोलगेट की जेल मैंने देखा था 75 या 80 रुपीज के आसपास थी। तो दोस्तों हमारी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस मात्र और मात्र 15-20 रुपए का है। मार्केट में 15-20 रुपए में जनरल पेस्ट मिल रही है, और हमारी पेस्ट मेडिकेटेड है। खास बात यह है, ये मेडिकेटेड है, और ये 30 से 40 रोगों को खत्म करेगी, स्किन के डिसीज को खत्म करेगी, दांतों के रोगों को, मसूड़ों के रोगों को ठीक करेगी, इवन पाइल्स में भी काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंगोस्टीन है। तो यही है, हम इस प्रोडक्ट के बारे में और भी बाद में बातें करेंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, जो पॉजिटिव चेंज हुआ, उस पॉजिटिव चेंज के अंदर प्रोराटा जो अच्छा हुआ उसको आप देखिए। आपको क्या अच्छा नहीं लगा उसको मत देखिए, आपको अच्छा क्या लगा वो देखिए। अच्छा नहीं लगा वो सेकेंडरी थिंग्स है। तो यहां पर यही बातें हैं, प्रोराटा को काट दिया गया है, और प्रोराटा के काटने से फायदा ये होगा दोस्तों, आप सोचिए अगर आपकी 1000 सीसी की मैचिंग हो गई है और 1000 के ऊपर 16% मिलेगा आपको। अगर आपका आईडी 16% पे है तो 16% मिलेगा, और 10% पे है तो 10% मिलेगा। 10% का मतलब 1000 का 10%, 100 सीसी का मतलब 6000 रुपए। बिजनेस हुआ 60,000 का और उसका 10% 6000 रुपए मिल गया है। बिजनेस हुआ 60% का और 16% पे है तो 9000 रुपए मिल गया। दोस्तों हर वीक अगर 1000 सीसी का मेंटेन करते हो, मैं जहां तक अनुभव कर रहा हूं पिछले कई समय से काम करता हुआ, कि एक थोड़ा सा भी आप अच्छी से दिल से मेहनत कर लेते हो, आपका वो लेवल आ जाता है जब 1000 सीसी मेंटेन होने लगेगा, एकदम इजीली हल्के हाथ से होने लगेगा।
बहुत सारे वीक तो ऐसे जाएंगे जब आप काम नहीं करेंगे तो भी आप होगा, वो तब होगा जब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब 1000 सीसी मेंटेन करना बहुत ही मामूली चीज है, वो उन लोगों के लिए जो वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो 1000 सीसी मेंटेन करने पर आपको 8000 9000 की इनकम आ जाती है, लगभग 10,000 की इनकम आ जाती है, महीने की 30-40,000 की इनकम आ जाती है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, प्रो राटा जब करता था तब 4-5 हजार की इनकम आती थी, जहां इनकम 9,000 की बनती थी तो वहां पे 5 से 6,000 इनकम आ जाती थी, 2 से 3,000 रुपए कट जाते थे, तो पेमेंट बहुत कम बनता था और वहां पे डीमोटिव हो जाता था लीडर और उसको समझाना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। अब मैं ये कहना यूं चाह रहा हूं, मेरी बातों का सारांश ये है, आज स्थिति ये है कि ये प्रो राटा कटने के बाद में जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, वो लोगों का पे आउट बढ़ेगा दोस्तों। एक सामान्य से सामान्य काम करने वाले का भी पे आउट बनेगा, अच्छा पे आउट बनेगा, 15-20,000 25,000 रुपए बहुत इजी हो जाएगा। तो यही कुछ चेंजेस हुए हैं। संजय जी जो उन्होंने मेरे को पूछा था क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनका जब जैसे ही उन्होंने पूछा था मुझे लगा इसी बात को पुनः दोहराना चाहिए। ये बातें आपने कई बार सुन ली है, कल से 2-4 मीटिंग में सुन ली है, वही बातें रिमाइंड हुई है। और आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों, गोवा ट्रिप को लेके, और समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, 5 मिनट बचे, 5 मिनट के अंदर गोवा ट्रिप को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। गोवा ट्रिप में है क्या? गोवा ट्रिप कोई कंपनी की तरफ से कोई भी वो नहीं है, कंपनी का कोई इसमें प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम रखा है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अब्दुल रहीम सर के द्वारा। अब्दुल रहीम सर ने गोवा ट्रिप का आयोजन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्राइटेरिया दिया गया, वो क्राइटेरिया अगर पूरा करते हो तो आपको गोवा ट्रिप मिलता है। ये बताने से पहले मैं एक बार उसको एक बात को बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज हमारा आज कल और परसों सोमवार है, परसों 1 बजे तक प्लीज दोस्तों गौर कीजिए सभी दोस्त, परसों 1 बजे तक वॉलेट में जितना भी रिक्वेस्ट लगाएंगे, बैंक में जितना भी पेमेंट डालेंगे, वॉलेट में जितना भी रिक्वेस्ट लगाएंगे, 1 बजे के बाद में वॉलेट में ऐड मनी करने का ऑप्शंस खत्म हो जाएगा। आप ऐड मनी नहीं कर पाएंगे 1 बजे के बाद में। 1 बजे तक जिन लोगों ने वॉलेट में पैसा लगाया उनका पैसा 1 बजे के बाद में रात तक आ जाएगा और रात को 12 बजे फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी। रात को 12 बजे तक जितना भी क्लोजिंग करेंगे वो सारा का सारा बिजनेस 85 नंबर के वीक नंबर ये करंट वीक में ऐड होगा। और परसों रात को 12 बजे वेबसाइट मेंटेनेंस पे चली जाएगी, बंद हो जाएगी, वो वेबसाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। और 10-12 दिन 15 दिन के बाद में एक नई वेबसाइट सामने आएगी जो एक अलग रूप में, अलग अंदाज में, और उसके साथ में एक एप्लीकेशन भी आएगा जहां पर आप अपना केवाईसी इमीडिएटली कर सकते हो। बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, सारे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। और जो नई वेबसाइट आने वाली है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पे इस वेबसाइट में जो सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी, उनको गिनाने से कोई फायदा नहीं है, परंतु कमियां बहुत थी। वहां पे एक आम आदमी अच्छे से समझ नहीं पा रहा था रैंक किसका, हमारे डाउन में कौन कौन रैंक क्वालिफाइड है, बहुत सारी बातें थी। वो सारे सिस्टम ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, एक नया वेबसाइट नए अंदाज में आएगा। उसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, आप अपना आईडी तुरंत से अपडेट कर देवे। परसों 1 बजे से पहले जितने भी वॉलेट रिक्वेस्ट लगेंगे उनका हर बॉटल का कीमत रीपरचेज के अकॉर्डिंग 1080 का रेट लगेगा। उसके बाद में आप अपना आईडी को टॉप अप करेंगे, रीपरचेज करेंगे नए वेबसाइट में, तो आपको 1350 रुपए देने होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आपका हर एक लीडर्स का आईडी 40 बॉटल से होना चाहिए, 16% से होना चाहिए। कैसे भी करो, कुछ भी करो, उस आईडी को 16% पे लेके जाओ, क्योंकि बाद में ले जाएंगे तो आपको बाद में 10,000 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पैकेज के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, और रीपरचेज के अकॉर्डिंग हो सकता है 15,000 भी देना ज्यादा पड़ सकता है। तो दोस्तों फायदे में रहेंगे, क्योंकि सोने का भाव बढ़ने से पहले ऐलान कर दिया गया है कि 2 दिन बाद में सोने का भाव बढ़ रहा है, तो आज खरीद के रख दो। आज आप खरीद के रखोगे तो वो एक प्रॉपर्टी के रूप में काम करेगा आने वाले समय में, क्योंकि आप उसमें काम करेंगे, एक साइड बढ़ जाएगा, जब चाहोगे तब दूसरी साइड खोलेंगे, सीधा आपको 16% मिलेगा। तो पैसों की एक प्रकार से पैसा बचाना ही पैसा कमाने के बराबर है। तो यहाँ पे पैसा बचाना है तो आप अपने आईडी को 40% पे लेके जाइए, आपकी टीम वालों को सबको बोलिए 40% पे लेके जाइए, और ज्यादा से ज्यादा रीपरचेज करके अपने आईडी को टॉप अप करावे। सिर्फ और सिर्फ मोटो यही है, ज्यादा से ज्यादा टॉप अप करावे, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। अब इसके साथ में अब हम बात करेंगे
गोवा टूर की सभी दोस्तों को मैं बताऊंगा गोवा टूर के लिए क्या क्राइटेरिया है। समय कम बचा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। 9:38 हो गए, 40 मिनट में पूरा करना होता है हमें। जो लोग 100% उन लोगों के लिए गोवा का ट्रिप फ्री है जो लोग 1000 रैंक अचीव कर रहे हैं। गोवा का टूर उन लोगों के लिए 100% फ्री है जो 1000 रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपके अगर 1000 राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड में 1000 अचीव कर लिया है, जिस प्रकार टीम डेवलपमेंट बोनस आपके लेफ्ट में और राइट में अचीव कर लिया किसी ने तो आपको नहीं मिलता। इस प्रकार लेफ्ट और राइट में किसी ने 1000 राइट में और 1000 लेफ्ट में अचीव कर लिया तो आपको वो नहीं मिलेगा। वो आपको लेने के लिए 2000 रुपए आपको सेल्फ का पे करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाइड होंगे वहां पे। अगर अपने आईडी को, अगर आपका टीम काम नहीं कर रहा और आप अपनी आईडी को टॉपअप करते हो एंटरप्रेन्योर पैक से 40 बॉटल से, तो आपको 2500 रुपये पे करना पड़ेगा खुद का, तो आप गोवा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर आपका आईडी 8% पे है और 8% से अगर आप 16% पे पहुंचते हो एंटरप्रेन्योर पैक पर, यानी कि 2 बॉटल ऑलरेडी परचेज कर रखी है और 38 बॉटल और परचेज करके अपने आईडी को टॉपअप करते हो, तो भी आपको 2500 रुपये खुद का सेल्फ का पे करके वहां पे आना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी रैंक है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो फर्स्ट टाइम अचीव कर रहे हैं वो 100% फ्री है, और जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनको अपनी रैंक को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पहले से एग्जीक्यूटिव हो तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना पड़ेगा, अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो तो रीजनल बनना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम अगर एग्जीक्यूटिव हो रहे हो तो आपके लिए क्वालिफाइड मानी जाएगी। अपने घर से गोवा तक पहुंचने का किराया वगैरह सब आपका रहेगा। वहां पे पहुंचने के लिए, पहुंचने के बाद में 2 नाइट 3 दिन का जो ट्रेनिंग होगा, वो ट्रेनिंग एक एंजॉय के साथ में होगा। वहां पे घूमना फिरना भी होगा, स्टार क्रूज के अंदर भोजन करने का, सफर करने का एंजॉय, वो अलग ही अनुभव कराएगा। और 2 दिन का ट्रेनिंग, वहां पे 3 दिन का जो ट्रेनिंग होगा वो आपको एकदम माइंड ब्लोइंग होगा। आपके माइंड सेट एकदम से अलग हो जाएगा। आप वहां से निकलेंगे, आप डायमंड और किंग बन के निकलेंगे दोस्तों। डेफिनेटली ये बात अब्दुल रहीम सर, उन्होंने कोर मीटिंग करी थी, पिछले 4-5 दिन से कोर मीटिंग हो रही है, तो वो कोर टीम में पूरा का पूरा उन्होंने प्लान एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट डे वहां पे जाएंगे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, डीजे पे डांस वगैरह क्या होगा, और वहां पे रेजिडेंस आप अगर पॉसिबल हो तो अपने फैमिली के साथ में जावे, अपने वाइफ के साथ में जावे, मैडम को साथ में जरूर लेके जावे, ऐसा कुछ करें ताकि वो भी क्वालिफाइड हो जाए। आप अगर 1000 अचीव हो रहे हो तो आप अपने घर का एक आधा आईडी है ना, उसको 40 बॉटल से अपग्रेड करा ले और उसके साथ में दोनों लोग क्वालिफाइड होके जावे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी कुछ इस तरह की बताई गई है। एक रूम के अंदर 3 लोग रहेंगे, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा उनके रूम, और बहुत सारी महिलाएं भी रहेगी, और एक माइंड ब्लोइंग सेशन रहेगा, जबरदस्त ट्रेनिंग, जो आज तक ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए, देखिए दोस्तों, माइंड, हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है तो दिमाग के लिए खुराक जरूरी है। दिमाग भोजन के लिए, बॉडी के लिए खुराक चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो हमारा माइंड जो है ना उसके लिए भी कुछ विटामिन चाहिए, और वो ट्रेनिंग के द्वारा मिलता है। और वो ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पता होगा, ये जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर जो होते हैं, उनके अंदर एंट्री करने के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए एंट्री करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 रुपए, लाख रुपए तक का चार्ज लेते हैं। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो एक ट्रेनिंग करने का 5-6 दिन का ट्रेनिंग रहता है, लाख रुपए लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, आपके माइंड को वॉश करते हैं, आपको अच्छी एक एनर्जी भर के देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रेनिंग, ये जो गोवा ट्रिप है उसका उद्देश्य एक ट्रेनिंग देना, एक राइट एजुकेशन देना, और राइट एजुकेशन होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, गोवा ट्रिप अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होगा, एक यादगार पल होगा, और आपके माइंड के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ये सिस्टम के द्वारा, ये गोवा ट्रिप के द्वारा हम अपने आप को डायमंड किंग वो सब कुछ बनता हुए देख पाएंगे। तो
तो दोस्तों मेरा पुनः निवेदन है, मुख्य उद्देश्य बात का कि आपको अपने आईडी को टॉप अप करना है, अपने दोस्तों के साथ के आईडी को टॉप अप करवाना है। और अगर इस बिजनेस को खाली ज्वाइन करने के लिए किया है, सब लोगों ने ज्वाइन किया तो हम भी ज्वाइन किया तो ठीक है, जो चल रहा है वो बराबर है। और अगर मल्टी मिलियनर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, उस टारगेट से अगर इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, वाकई आपके कुछ सपने हैं, वाकई इस कुछ कुछ करना है, तो आपकी अपनी कम से कम दो और कम से कम दो या तीन आईडी ऐसी होनी चाहिए आपकी, आपके वाइफ की, आपके पेरेंट्स की, आपके अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी। 1 2 3 आइडिया ऐसी होनी चाहिए। जो आइडिया, मैं नहीं कहूंगा सब आइडिया को खोल दो, आप सिर्फ, आज तक मैं आपको बताऊं, मैं जब से जुड़ा हूं 12 महीने हुए हैं और काम 3-4 महीने नहीं किया, तब से आज तक मैंने सिंगल वन एक ही आईडी पर काम किया है, क्योंकि एक ही आईडी पर इतना सारा पैसा आ रहा है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है कई बार। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मल्टीपल आईडी एक साथ में एक ही दिन में शुरू करके काम कर दीजिए। आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक ही आईडी पर काम करें और उसके नीचे कुछ अपने घर की आइडिया रखें। उस आइडिया को एक ही लेग चलावे उसका, उस आईडी के नीचे इतना वर्क कर दीजिए कि वहां पे एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव लोग तैयार हो जाए। जब वहां पे लाखों सीसी का बिजनेस खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में उसकी दूसरी लेग खोलना, चाहे वो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद में खोलेंगे, तब आपकी एक साइड जो है ना, एक प्रकार से बैंक बैलेंस का काम करेगी, वो एक एफडी का काम करेगी। और उस समय उस आईडी को टॉप अप करने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। वो वही वाली बात है जो प्लॉट रख के हमने रख दिया और 12 महीने 2 साल बाद में उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये भी एक प्लॉट है, अपने फैमिली का एक आईडी का प्लानिंग कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन है तो उस आईडी को 40 बॉटल से आज ही टॉप अप करवा दीजिए और उसको भूल जाइए, उसके नीचे काम करते जाइए, एक साइड बिजनेस बिल्ड कर दीजिए। आने वाले समय में आप याद करेंगे बाकी हमने जो भी किया था बहुत अच्छा किया था, और उसके अंदर काम करेंगे तो उसके अंदर तो इनकम आएगी, उसके ऊपर का आईडी उसमें भी इनकम आएगी। और भी इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप अपने सीनियर से, मेरे से कॉल कर सकते हैं। और यही बातों का सारांश है। क्लोजिंग सोमवार को दोपहर को हो रही है और उस क्लोजिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। 1 बजे के बाद में एड मनी का ऑप्शंस खत्म हो जाएगा और रात को 12 बजे तक आपका आईडी एक्टिवेशन होगा, और जैसे ही रात को 12:01 होगा वेबसाइट फाइनली बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। उस वेबसाइट को हम गुड बाय कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। 9:45 हो रहे हैं और 10 बजे तक मैं चाहूंगा उसको पूरा करेंगे। और भी कोई सवाल जवाब हो, क्वेश्चंस हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। दोस्तों हमारा परिवार है, हम सब फैमिली है, खुल के बातें करें, कोई हिचक नहीं है। हम एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी से छुपाने की आवश्यकता हो, किसी से डरने की आवश्यकता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी बात रखने के लिए हैंड रेज कर सकते हो। अमरजीत सिंह जी ने हैंड रेज किया है। अमर सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट किया। जी रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो सर, ये थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे। जी बताएं। यस सर, मेरे दोनों लेग में अगर सर 1000 अगर निकल आते हैं तो मेरा ये सर क्लियर नहीं हो पाएगा। यस गोवा यस, क्लियर नहीं हो पाएगा, परंतु आपको उसके लिए 2500 रुपए पे करना पड़ेगा अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर आपको मिल गए तो। जी जी अच्छा, एक साइड सर हमारे निकल रहे हैं 3 डॉक्टर 1000 और एक तरफ 5 है, तो सर क्लियर है। एक तरफ 3 निकल रहे, दूसरी तरफ एक भी नहीं है 500। कोई बात नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है, 100% क्लियर है सर। दोनों साइड में नहीं होना चाहिए। और कांग्रेचुलेशन अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। मिलते हैं गोवा में सर, और मैं आप सभी लोगों से गोवा में मिलना चाहता हूँ। बधाई हो सर आपको। अरे सर बिल्कुल सर, आपसे मिलने के लिए सर परेशान ही है इस वजह से सर। यस 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 यस, एक और आईडी दैया तो सर, एक और आईडी 16% पे लेके जाओ और मैडम को साथ में लेके आइए सर। मैडम को साथ में लेके आइए क्योंकि वो साथ में आएंगे बिजनेस। मैडम की सर पहले तो उनकी आईडी को, तो मैडम की सर पहले से ही सर मैंने पहुंचा दी है 16% पे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे ग्रेट का क्लियर हो सकता क्या सर? जी थैंक यू सर, थैंक यू। अपना माइक बंद करें सर। जो लोग नहीं बोल रहे सर, हमारी आवाज शायद कट रही है।
यस यस यस, अमरजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं माइक ऑन करूंगा विजय सर का। विजय सर, आपका माइक ऑन कर दिया है। विजय सर, स्वागत है। थैंक यू सर। सर रॉकिंग रेनाटस। हेलो टाइगर, रॉकिंग रॉकिंग टाइगर, कैसे हो? सर रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। अरे रॉकिंग सर, रॉकिंग विजय सर, रॉकिंग, हाउ आर यू? सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है गोवा का टूर सुन के, आनंद एकदम, एक्साइटमेंट 90% से ज्यादा ओवर हो गया है सर। बधाई हो सर आपको। और आपके आशीर्वाद से गोवा टूर मेरा फाइनल हुआ, उसके बाद साथ में 2 टाइगर और अपने ले जा रहे हैं, गोवा टूर उनका भी फाइनल कर दिया हमने। तो टाइगर अकेला थोड़ी जाएगा। टाइगर अकेला नहीं होता, पूरा टीम रहता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहेंगे सर, कैसे ट्रिप रहेगी, क्या बाई एयर रहेगी या कैसे? देखिए सर, हमें हमारे घर से वहां तक पहुंचने का तो वही उनका वो रहेगा, हमारा खुद का एक्सपेंस रहेगा। और वहां से वहां पे पहुंचने के बाद में 2 नाइट 3 डे का सारा वो रहेगा, वो एक्सपेंस रहेगा, वो कंपनी की तरफ से रहेगा। और वहां पर आपको रिसीव करने के लिए उनका एसी बस आएगा, और उस बस के द्वारा आपको वहां तक पहुंचाया जाएगा, आपके स्टेशन से, और वहां तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में बहुत कुछ प्लानिंग है सर, बहुत कुछ वहां पे, हर चीज का एंजॉयमेंट रहेगा। अच्छा, ये ट्रिप सब कब की डेट फिक्स हुई है क्या? डेट लगभग ये जो अपना वेबसाइट बंद रहेगा ना 10-12 दिन, जी सर। तो उन्हीं दिनों में लगभग करने का प्लानिंग है। बस ये हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही हो जाएगा सर। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हरिनारायण जी, मैंने आपका माइक ओपन कर दिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मेहरबानी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत खुशी हुई। अरे हमने ये सोचा कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं। बड़े भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो गोवा जाने के लिए कितना खुश हैं। मेरे भाइयों, अगर गोवा चले गए तो 2021 में ही लग्जरी कार आपके पास होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां माइंड वॉश होगा, आप आने के बाद कुछ अलग ही करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना बढ़िया चलेगा कि इसमें क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता, कहने के शब्द नहीं है। इतना बढ़िया होगा कि कोई मिसाल नहीं दे पाएगा आपके बारे में। मेरे मित्रों, बड़े भाइयों, गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं जो ऐसा प्रोविजन निकाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अब्दुल रहीम सर को, जो कि ऐसा विषय आज हमारी मीटिंग में कर दिए। और जो हम इस विषय में भी बोलेंगे, जो हमारा रेट थोड़ा सा बढ़ा है, इसमें हमें कोई दिक्कत करने की बात नहीं है सर। आवाज आ रही है सर हमारी? यस सर, सही आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, हमें इसमें जरा सा भी टेंशन लेने की बात नहीं, जरा सा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रेट गुरु वहां बड़ा अनुभव लेके बैठे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे टीम के साथ, हमारी पार्टी के, हमारी कंपनी के साथ सब कुछ अच्छा सोच के ही काम करते हैं। और अगर हम उन पे शक करते हैं तो समझ लो हम बहुत नीचे जाएंगे। इसलिए हमें शक ना करके हम उनका स्वागत करते हैं ताली बजा के। और इस गोवा टूर के लिए जितने भाई जाते हैं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि वो आके कुछ अच्छा करेंगे और हमें भी सिखाएंगे गोवा से आने के बाद। और ज्यादा तो इस टाइम हम नहीं बोलेंगे सर, हम सुनने में ही व्यस्त है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लोगों की साहस, खुश मिजाज, और इसमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम इस बयान नहीं कर पा रहे हैं। और साहिल सर को, अब्दुल रहीम सर को, जेएस प्रजापति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसी टीम, ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है जिसका कोई मिसाल नहीं है सर। आगे सर रॉकिंग रेनाटस, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर उसके बाद हरिनारायण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अच्छा फीडबैक दिया। और जहां तक मैं जानता हूं, हरिनारायण सिंह जी से मेरी बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हुई। जब 1-2 बार बातें की तो मैंने ये अनुभव किया कि एक परफेक्ट पर्सनैलिटी के साथ में, परफेक्ट माइंडसेट वाले के साथ में बात कर रहा हूँ।
जो पूरी मेच्योरिटी के साथ में नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत ही पॉजिटिव से, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और अभी हरिनारायण जी का एकदम शुरुआत है, इनिशियली स्टेज है, और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट होगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग रेडर्स। आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो अनुभव है, वो अनुभव हमारे को बताते रहिए, हमारे को मार्ग बताते रहिए, उसी अनुभव पे हम चलेंगे और सक्सेस जरूर होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरिनारायण सिंह जी, धन्यवाद सर। लोगों को तो गुरु मान रखा हूं, मैं गुरु से शिक्षा लेना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट सर। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और बहुत ही आने वाले समय में आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सर। आगे आगे बढ़ते हैं हम, टाइम थोड़ा अभाव है। कमल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कमल सर, वेलकम सर। थैंक्स सो मच। यस, थैंक यू सर, थैंक यू हरी सिंह जी थे। जी जी सर। कमल सर, स्वागत जी, है। ग्रेट गुरुदेव। ग्रेट सर। सबसे पहले तो हम अपने परम आदरणीय गुरुदेव सबके सीनियर मैं तो कहूंगा रेना टेस्नोवा के सबके सीनियर मिस्टर अब्दुल रहीम सर, बंगाल टाइगर। और एक टाइगर ने कितने टाइगर तैयार किए, ये अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, जिसमें हमारे एक टाइगर विजय सर टाइगर, और उन्होंने अभी भी बताया कि हमारे साथ भी 2 टाइगर जा रहे हैं। ऐसे टाइगर सभी लोगों को हमारी तरफ से सैल्यूट, नमन, वंदन, अभिनंदन। और मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं रमेश वर्मा जी का, अपने स्पॉन्सर हमारे बहुत ही महान ग्रेट सीनियर सर डॉक्टर जयेश प्रजापति जी को, और हमारी टीम के संतोष सर, जिनका एग्जीक्यूटिव फाइनल के लिए हम लोगों ने काफी मशक्कत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया 2-3 दिन से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संतोष सर को मैं बधाई देना चाहता हूं। और इनका जो एग्जीक्यूटिव रैंक है अब से लेकर कल 11 बजे तक हर हालत में इनका फाइनल हो जाएगा सर। और इनको बहुत बहुत बधाई, हमारी पूरी संपूर्ण टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे अमरजीत सर, इन्होंने भी बहुत अथक परिश्रम किया और इनको भी मैं बधाई देता हूं। ये जा रहे हैं गोवा ट्रिप और साथ में अपने 2 साथियों को भी लेकर जा रहे हैं। हमारी तरफ से सबको वंदन, अभिनंदन और सबका स्वागत, वेलकम है सर। अभी मैं करीब 15 मिनट पहले 9 बजे से 2-4 मिनट पहले घर पर आया हूँ। फील्ड में ही था, फील्ड से ही आया हूँ। एक मीटिंग भी अभी मैं इटावा में करके आया हूँ। और अभी एक किसी हमारी आयरन लेडी श्रीमती दिव्या साक्या ने मुझे फोन किया और ये कहा कि मैं गोवा जाना चाहती हूँ। तो मैं उनके घर तुरंत गया, मैंने कहा अपना टारगेट इस तरीके से इसको पूरा करो। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि आपकी श्रीमती जी अगर गोवा जाएंगी तो हम उनके साथ जरूर जाएंगी। तो उन्होंने एक टारगेट हमको दे दिया, तो मैंने भी फिर प्रतिज्ञा की कि अब मैं घर पर तभी जाऊंगा जो अपनी पत्नी को भी गोवा टूर के लिए फाइनल करके ही जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी पत्नी गोवा टूर जा रही है तो दिव्या साक्या जो हमारी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से एक आयरन लेडी की तरीके से उभरने का पूरा प्रयास कर रही हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब का बहुत ही विशेष योगदान है। मैं भी जितना कुछ कर पा रहा हूं उनकी हेल्प के लिए बिल्कुल 24 आवर्स तैयार हूं। तो उन्होंने अपना टारगेट लिया है, कल वो पूरा करेंगी। उनका पूरा होने से पहले मुझे भी ये कर्म करना पड़ा, हमारी पत्नी का भी ये फाइनल हुआ सर। तो और एक हमारे और हैं साथी डॉक्टर वो श्री बाबूराम प्रजापति जी, उनका भी सर ये फाइनल हुआ है सर। कल 11 बजे सभी लोगों की बिल्कुल क्लियर सीसी की पूरी रिपोर्ट मैं दूंगा आपको। कमल सर, आप बहुत ही बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो और आपकी टीम से बहुत अचीवर है। आज शाम को ही मैंने लगभग संतोष जी से फीडबैक लिया और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके वहां से बहुत ही अच्छी एक पूरी टीम और पूरा समूह गोवा के लिए तैयारियां कर रहा है। तो ये जान के बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। सर थोड़ा समय और सर। जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, ध्यान रखें सर जी। इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर से हमारे बहुत ही प्रिय नए लीडर, न्यू ब्रांड लीडर मिस्टर मुस्तफा जी,
मैं चाहूंगा आप भी गोवा ट्रिप फाइनल करें और कल या जो भी वक्त हमारे लिए बाकी रह गया है, इस पुराने सिस्टम को अलविदा के साथ आप भी अपना गोवा ट्रिप फाइनल करें। और भी हमारे साथी है, दुष्यंत साक्या जी हैं, शिवशरण लाल जी हैं, आप सभी लोग गोवा ट्रिप फाइनल करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। और अब्दुल रहीम सर, मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूँ कि आपने हमारी टीम के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों को ये छोटे छोटे टारगेट हासिल करते ही आप गोवा का ट्रिप कराएंगे, नारियल का जूस पिलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, आपने सर बताया आप अकेले नहीं आना है, अगर वाकई बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट। वैसे देखो सर, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। जनरली होता यूं है सर कि शादी के बाद में लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको गोवा लेके जाऊंगा, शिमला लेके जाऊंगा, ऊटी लेके जाऊंगा, थाईलैंड लेके जाऊंगा। वाह, शादी से पहले 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 की बात है। पर दोस्तों, आप में से सभी लोग अपनी अंतरात्मा से पूछो कि अपनी बीवी को घुमाने के लिए 50 किलोमीटर कभी गए हो क्या बाइक पे भी? नहीं, कभी नहीं, शायद मुश्किल है। और गए भी होंगे तो किस तरीके से गए होंगे? कौन सा होटल सस्ता है, मेन्यू में सस्ता वाला कौन सा सब्जी है, वो देखते हैं। दोस्तों, वो दिन नहीं रहे। और आज यहाँ पे सब मैच्योर लोग हैं, हमारी उम्र भी बहुत ज्यादा हो रही है, और अपने सपनों को क्यों साथ में लेके जा रहे हो यार? सपनों को यहीं पे पूरा करो, रेनेटस के अंदर जोर लगाओ। रेनेटस वो सब चीजें देने के लिए तैयार है। रेनेटस के अंदर ऐसे ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। आप जाइए, उनके ड्रीम पूरे कीजिए, उनको प्लान बताइए, उनको तैयार कीजिए। रेनेटस वेलनेस शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही भेजा है। रेनेटस वेलनेस में अब्दुल रहीम सर को और रमेश सर को शायद हमारे लिए ही भेजा है कि आप आइए और इस बिजनेस को लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। तो समय का बहुत अभाव है, मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही बड़े अचीवर। अरे सर 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं, अब्दुल रहीम सर आ गए हैं। अब्दुल रहीम सर ने हैंड रेज भी किया, मैंने देखा नहीं था। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। वेलकम वेलकम गुरुदेव, प्रणाम, वेलकम, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। Rocking it off to all of you, my dear. रॉकिंग सर, रॉकिंग, वेलकम सर। आपको देखते हुए बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को। चुप चुप के सुन रहा था, और हाँ, कमल जी तो 2 बार नाम लिया मेरा, आप भी लिए। तो क्या आप लोग ऐसे ही लेते हो या आज मैं आया हो तो सुन रहा हूँ? सर मुझे पता भी नहीं था, आप अभी मैंने देखा सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक क्वालिटी है एक सक्सेसफुल लीडर का, कि वो अपना अपलाइन को रेस्पेक्ट करे, चाहे अपलाइन हो उनका साथ या ना हो। अपलाइन की रेस्पेक्ट करेगा तो बाद में जब वो नहीं रहेगा, मतलब किसी प्रोग्राम पे एब्सेंट रहेंगे, उनका डाउनलाइन उनको याद करेगा। ये डुप्लीकेशन सिस्टम है माय डियर। थैंक यू सर। हाँ, कमल जी का काफी कुछ टारगेट के बारे में, उनका आयरन लेडी के बारे में भी सुना, बीवी को क्वालिफाई करके लेके जाएंगे भी सुना, एग्जीक्यूटिव किसी का टारगेट नेपाल का सम्मान वो भी सुना। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रजापति जी कि आपका टीम से इस वीक में अभी जो आपको और मुझे छोड़कर 25 पार्टिसिपेंट्स है, इनमें से एग्जीक्यूटिव रैंक न्यू एग्जीक्यूटिव रैंक कौन कौन हो रहा है? ऐसा है सुराय कथा बोलते हैं? हाँ है सर, है। इस वीक में अचीव कर रहा है? हाँ, इस वीक में कर रहे हैं, हमारे संतोष जी कर रहे हैं सर। संतोष जी हाथ उठाएं सर, हैंडल कीजिए। संतोष जी है यहाँ? संतोष सर हैंड रेज करो। यस जी, संतोष कुमार जी, ये ही इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव ब्रांड एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस वीक। और 1000 कौन कौन हो रहा है सर? डायरेक्टर 1000, डायरेक्टर 1000 में हैंड रेज करे सर। अच्छा, विजय टाइगर, अमरजीत सिंह, ये दोनों डायरेक्टर 1000 हो रहा है। सर ये संतोष जी है, इनके डाउन से 5 लोग 1000 अचीव कर रहे हैं इस वीक में, 5 लोग। ओके, 5 people they will qualify डायरेक्टर 1000 और 1 जन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ओके। विद्रोहन पात्रा, ओके, वेरी गुड। तो ये डायरेक्टर 1000। बहुत अच्छी बात है। हमारे आईसीटी से कुल मिला के 1000 निकलेंगे सर इस वीक में। 10,000 निकलेगा इस वीक में जी टोटल। इस वीक में कोई एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव निकलने वाला कोई नहीं है, उस तरह की सिचुएशन नहीं है सर? नहीं है सर, एक है मौका भी है। आईडी सबको अपग्रेड करना है 41 में, सबको करना पड़ेगा सर। हमारे एक ग्रेट सीनियर है, ग्रेट लीडर, अच्छे लीडर, मिस्टर डॉक्टर नवल सर हैं।
वो सीनियर डॉक्टर नवन कुमार इस वीक में सीनियर एग्जीक्यूटिव निकाल रहे हैं। इस वीक में। शानदार, जोरदार, बहुत अच्छी बात है। और एग्जीक्यूटिव कौन बना, और एक बार हाथ उठाए तो एग्जीक्यूटिव, मैं नाम भूल गया उनका। संतोष जी, संतोष जी। संतोष जी, ओके। एन कुमार सीनियर एग्जीक्यूटिव, संतोष जी एग्जीक्यूटिव, और इनका टीम में डायरेक्टर 1005 जन। 5 है सर। ओके, वेरी गुड। 5 नहीं रहीम सर, प्लीज 5 नहीं 3 और है हमारे टीम से। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर नवल कुमार बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, मैं देख पा रहा हूँ सर, आप होस्ट भी हो जी। आप लोगों का ये कोशिश, आपका ये कष्ट, जो एफर्ट दे रहे हो, ये सब बेकार नहीं जाएगा, बहुत शानदार से रंग लाएगा माय डियर। रैंक भी अचीव करो, और गोवा खुद के साथ साथ टीम से रिप्लाई मिला के कुछ लोगों को ले चलिए। ये ऐसा पौधा आप बीज जो डाल रहे हो, जो एक दिन बहुत बड़ा एक वृक्ष, एक ट्री, एक पेड़ बनेगा, तो वो अपना पूरा एनर्जी, पूरा सब कुछ पूरा निचोड़ के ये 2 दिन काम कीजिए। रात में सोइए कम, खाना कम खाइए, और लगे रहिए फोन पे फॉलो अप करने में। फिजिकली प्रोग्राम जहां जाना है कर लीजिए, एक्साइटमेंट के साथ बात कीजिए सबके साथ, और उनको कहिए सारे लोगों को कि आपका जिंदगी का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा ये। आप जो 41,000 आईडी अपडेट करा रहे हो, या आईडी आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, माय डियर, आप लोगों की बातचीत में अलग सा एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये रियली एक अलग सा यूटर्न रेडर्स की ओर होने जा रहा है, और इस यूटर्न के बीच में जो लोग अभी इसको पकड़ के रखेगा, मतलब टाइम के साथ, इस अपग्रेडेशन के साथ खुद को लगा के रखेगा, ये भी कंपनी के साथ साथ ये भी ब्रांड बनेगा माय डियर। ये करोड़पति बनने का सिंबल मुझे दिख रहा है। ऐसा लगेगा सर, जिंदगी आपने जो बिताए हैं वो फीका था, जिंदगी तो अभी शुरू हुआ है सर, जिंदगी अभी शुरू हुआ है, जिंदगी का मजा आपको अब मिलने वाला है। बस खुद का पूरा 100% एफर्ट लगा के काम कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चुप चुप को थोड़ा सुनना चाहता, थोड़ा सुना भी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर टाइम और भी है तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे काफी जगह पे फॉलो अप भी करना है। शानदार, आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर डॉक्टर एन कुमार जी, आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव मिस्टर संतोष कुमार जी, और ये जो धीरोहन और विजय जी टाइगर, और जितने सारे आप लोग हो जो हैंडल किए हुए हो, और भी काफी सारे शायद यहाँ नहीं है, सारे को मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूँ इस वीक में रैंक अचीव करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, बहुत स्वागत सर। संतोष सर, अपना माइक ऑन कीजिए आप, और विजय जी तो हो गया, विजय सर का। संतोष जी, आपको हम सुनना चाहते हैं, और हमारे ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव, जिनको इनका आवाज में कुछ दम है और आवाज में ही एक्साइटमेंट है सर। वेलकम संतोष जी, स्वागत है। जी 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 सर, रॉकिंग रनटर जी रॉकिंग रनटर सर, रॉकिंग सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो? यस सर, यस, आवाज आ रही है। अच्छा जी। बहुत खुशी हो रही है सर, हमारा एग्जीक्यूटिव जो हुआ है, हमारे जो जबरदस्त टाइगर हैं, टाइगर के बारे में सर पता लग ही गया होगा, और हमारे विजय सर के बारे में आपने सुन ही लिया है। टाइगर जैसी जितनी तारीफ की जाए कम है सर। हमारे एक बहुत ही जुझारू लीडर हैं, जिसको देख करके सर हमारे अंदर भी जुनून आ जाता है, जोश आ जाता है सर। विजय सर की जितनी तारीफ की जाए सर कम है। मोटिवेशन के साथ साथ इनका लहजा, काम करने का जो तरीका है, वाइकर एक टाइगर के समान है सर। हम लोग जब गोवा पहुंचेंगे तो सर देखेंगे हमारे मैनपुरी के जो रियलिटी में जो टाइगर हैं सर, सबसे अलग दिखाई देंगे। तो सर वाकई हमारे जो ग्रेट गुरु हैं सर जी अब्दुल रहीम सर, और डॉक्टर जयेश प्रजापति, और हमारे करीबी, बिल्कुल करीबी रहे हैं कमल सर को बहुत बहुत बधाई है सर। इस रैंक को अचीव करने के लिए सर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, वो सर मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। तो सर, और मैं सर वादा करता हूं सर, इसी तरीके से हमारा रेनेटर्स रोवा साथ बना रहे। ये मेरा पहला मुकाम है कि मैं गोवा जा रहा हूं सर। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं सर। सोचा करता था किसी कंपनी में मैं कभी जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, ये ट्रिप वो ट्रिप, कभी नहीं सर हुआ। तो आज बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है सर। मैं अपनी की टीम के साथ जाऊंगा, और वहां पर जो है सभी लोगों का सीखने को जो मिलेगा सर, अब्दुल रहीम सर की और आपसे जो मुलाकात होगी सर,
और बहुत सारे लीडरों से हमें जो सीखने को मिलेगा आगे चलकर। सर वास्तव में किंग मुझे दिखाई दे रहा, किंग अचीव करके और अपनी टीम को किंग बनाऊंगा सर। और इससे ज्यादा और क्या कहूँ सर, बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संतोष जी। वॉकिंग सर, जी सर, वॉकिंग। विजय सर, आप जी सर। मैं अनम्यूट कर रहा जी हूँ, ओके सर। माइक ऑन कीजिए। जी सर। हेलो। हेलो, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं बोल चुका हूँ। और बाद बाकी सर ने आज जो नाम लिया, अब बेहद खुशी हुई है जो सर के मुखारबिन से मेरा नाम आया टाइगर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आशीर्वाद बना रहे। बाद बाकी ये टाइगर का पट्टा पूरी टीम पे टाइगर बना के दिखाएंगे। और मेरा मैंने ये टाइगर नाम सुना था, जैसे पिछली कंपनी में किसी में रहा, तो वास्तविक टाइगर उनकी टीम जो है विकास टाइगर के नाम से तो आज दुनिया में तहलका मचा रखा है। इसी तरीके से मुझे भी बेहद खुशी हुई सर। मैं यही सोचता था कि मेरे महागुरु जो अपलाइन है वो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत बढ़िया मिल जाए, इसी चीज का संशय हो रहा था। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन है, मेंटर्स जो जिनके अंदर नॉलेज का भंडार भरा हुआ है, जिनके हाथ में मेरा हाथ गया है, आज बेहद खुशी है कि मेरी लाइफ एकदम लाइफ स्टाइल बन गई है। सफल तो मैं हो ही चुका हूँ, अब तो केवल प्रक्रिया बाकी है। सफल तो मैं हो ही चुका हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू रघुनाथ। थैंक यू सर, थैंक यू रॉगिन सर। अपना रिव्यूज देने के बाद में नेक्स्ट टाइम हमेशा ध्यान रखेगा अपना हैंड डाउन कर ले, अदरवाइज हमें ओके सर। पता है कि वो दूसरी बार वापस कुछ बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी टीम में मीटिंग में जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा ओपिनियन, बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया, और मुझे इस बात का बहुत ही खुशी और अच्छा महसूस हुआ। अमरजीत सर हैंड रेज कर रहे हैं, इस बात का बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि अब्दुल रहीम सर पहली बार हमारी मीटिंग में आए और उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे ग्रेट सीनियर आए। दुष्यंत जी, संतोष जी हैंड रेज किए वापस। बोलिए संतोष जी, कुछ कहना चाहते हो? अमरजीत सिंह जी, आप दोनों का माइक ऑन। जी सर, जी सर, डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे मास्टर साहब जो अशोक सर हैं वो नहीं दिखाई पर क्या रहा है, और ना इस मीटिंग में सर नहीं आ पाए। अपनी जो मीटिंग है इस समय चल रही है सर, कौन नहीं आए? उनका नहीं समझ में आया सर क्यों नहीं आए हैं। कौन कौन? तो अशोक सर, अशोक मास्टर साहब। हो सकता है कोई बिजी रहेंगे, कोई नेटवर्क इश्यू जी होगा। जी, अशोक साक्या जी। कोई अशोक सर ने 8 से 9 बजे वाली मीटिंग अटेंड हाँ, की थी सर। कोई बात नहीं सर। अभी हमारा उद्देश्य जी 8 से 9 बजे वाली मीटिंग में थे। बहुत सर जी, बढ़िया। ये रवि अच्छा। कुमार जी हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ सर। इनके पर्सनल नंबर पे बात करता हूँ तो ये फोन नहीं उठाते हैं सर। क्या यहाँ पे बात हो सकती है सर? ये रवि कुमार जी है, इनका सर माइक ऑन कीजिए, इनसे थोड़ा बात करिए सर। ये बिल्कुल न्यू है। रवि कुमार जी, क्या उनके नंबर कहाँ से मिले आपको? अरे सर जी, ये हमारे ही पास के हैं, और मैंने ही इनको मीटिंग में आने के लिए बोला है। तो मीटिंग में तो सर ये 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, मीटिंग नहीं, ये लगातार रवि रेगुलर आपका दोनों। कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये रवि सर वो नहीं है। रवि कुमार, अमरजीत भाई, ये रवि कुमार वो नहीं है, ये दिल्ली का है, मैं इनको जानता हूँ। और अच्छा ये अच्छा अच्छा जी ये अलग रवि रवि जी, वो दूसरे रवि है, आप दूसरे रवि समझ रहे हो। अच्छा 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 सर। वैसे ग्रेट लीडर जी साहिल सर। सर की टीम से है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं सर, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, नाम का तो कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। कमल सर और डॉक्टर नवल सर, अपना माइक ऑन करें और मीटिंग का समापन करने की घोषणा करें सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जयेश भाई को, जयेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय हमें इस मंच पे दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इस गहमा गहमी माहौल में जितने भी गोवा ट्रिप के अचीवर हैं उनको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और हम सब मिल करके गोवा में आएंगे और मजा करेंगे सर। तो खास करके संतोष सर, अमरजीत भाई और हमारे विद्रोहन भाई और विजय टाइगर सर बहुत उत्साहित हैं वहां पे मिलने के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आइए सर, और हम लोग वहां पे मिलेंगे। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर जयेश प्रजापति सर ने शायद ये चीजें नहीं बता पाए। पहले क्या था सर कि कंपनी जो है 60% ही वहन करती थी मेंटेनेंस के लिए।
तो कंपनी का एक और बहुत बड़ा कदम आया है, जो अब कंपनी 85% अपने ऊपर लोड ले रही है सर, वो क्लियर हो गया है। इसीलिए प्रो डाटा का जो वजन है सबसे हट गया है। ये कंपनी का कल का अनाउंसमेंट था, शायद जय सर ने गौर नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब कंपनी 60 से नहीं, अब 85% अपने ऊपर वजन ले रही है। इसलिए प्रो डाटा में हर किसी का जो है वजन कम हुआ है और फायदा हमें मिला है, नीचे वाला को और ऊपर वाला को भी बहुत कम ही कटेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में सर रवि सर ने हैंड रेज किया है, रवि सर को इनवाइट करेंगे। रवि सर वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट किया है, हैंड रेज किया है, तो 2 मिनट सुन लेते हैं उनको।